Hello everyone, welcome back. I'm back with a new topic and that is a finite and non-finite verbs. Okay? आज हम लोग पढ़ेंगे what is a finite verb and what is a non-finite verb. ठीक है? अगर मैं ग्रामेटिकल डेफिनेशन की बात करूँ finite verb की तो वो क्या होता है, क्या हो सकता है? A verb that shows a tense, number or person that is called a finite verb. ठीक है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वर्ब जो नंबर, टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब नॉन फाइनाइट क्या होगा? बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, अ वर्ब दैट डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टेंस, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सी बात है, यानी एक ऐसा वर्ब जिस पर टेंस, नंबर और पर्सन का कोई भी अफेक्ट नहीं होता। अगर चाहे टेंस बदले, चाहे नंबर बदले, चाहे पर्सन चेंज हो, वो वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग नॉन फाइनाइट कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ब जो टेंस, नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब यही सारी चीजें हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा फाइनाइट वर्ब से। ठीक है, सो हियर वी गो। फाइनाइट वर्ब में मैंने अभी आपको क्या चीज बताई है? अ वर्ब दैट shows tense, person और नंबर। अब देखो नंबर क्या हो सकता है? सिंगुलर एंड प्लूरल। जब भी हम लोग इंग्लिश में नंबर की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की ही बात कर रहे होते हैं। अब यहां पर वो मैथमेटिक्स वाला नंबर नहीं है 1 2 3 4, वो काउंटिंग नहीं कर रहे हम लोग। तो इंग्लिश में जब भी नंबर होगा तो आप समझ जाएगा हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनसे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। एक एग्जांपल मैंने और लिखा यहां पर, ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। एक एग्जांपल मैंने और लिखा यहां पर, राम लाइक्ड प्लेइंग क्रिकेट। एक एग्जांपल मैंने और लिखा छोटा सा, बॉयज लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब हमारे पास 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स हैं और इनसे हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे व्हाट अ फाइनाइट वर्ब इज इन एक्चुअल, कि वास्तविक रूप से एक फाइनाइट वर्ब किस तरह से फंक्शन करता है। सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करता हूं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। सिंपल सा बात होगी। ठीक है, यहां पर आप लोग देखेंगे आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, यानी नंबर में कैसा होता है? प्लूरल होता है। कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। इसीलिए मैंने, जब नंबर हमारा प्लूरल है यहां पर, इसीलिए मैंने आई के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, क्योंकि टेंस कौन सा है यहां पर? प्रेजेंट टेंस है। अब यहां से मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मेरा नंबर कैसा था? प्लूरल था। अब यहां पर नंबर कैसा हो गया? सिंगुलर। अब भाई ही जो हमारा प्रोनाउन होता है उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, नहीं करते? आप लोग अच्छे से समझते होंगे इस बात को। तो जब नंबर हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब में मैंने यहां पर लाइक यूज किया था। अब यहां मैंने क्या किया? लाइक्स यूज किया है। यानी प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस या ईएस ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? मैंने आपको शायद बताया भी था कि मेन वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तो आप लोग समझते ही हैं। अगर मेन वर्ब में हम आईएनजी और जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और अगर मेन वर्ब में एस और ईएस जोड़ दिया जाए तो उसको हमने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म माना है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ था वर्ब का, यहां वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमने यूज किया है। क्यों यूज किया? क्योंकि जो
सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है उसका सब्जेक्ट चेंज हो गया, उसका नंबर चेंज हो गया। अब नंबर सिंगुलर से प्लूरल हुआ तो यहां पर वर्ब भी उसी तरह चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइक यहां पर वर्ब यूज हुआ है, दिस इज अ फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से यानी नंबर जो पर्सन यूज हुआ है यहां पर उसके हिसाब से चेंज हो रहा है और टेंस के हिसाब से भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल, हम लोग तीसरे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। राम लाइक्ड प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यानी राम क्रिकेट खेलना पसंद करता था। अब करता था ये किसको शो करता है? दैट इज पास्ट। ठीक है, मैं स्कूल जाया करता था, मैं खेला करता था, मैं दौड़ा करता था, मैं कूदा करता था, मैं दूध पिया करता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यानी ये जो चीजें होती हैं ये सारी पास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, पास्ट को रेफर करती हैं। अब टेंस चेंज हो गया यानी पास्ट हो गया, तो यहां पर वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो गया। अब यहां पर मैंने लाइक का सेकेंड फॉर्म चेंज किया है, सेकेंड फॉर्म यूज किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमारा डेफिनेशन था यहां पर फाइनाइट वर्ब का, इसको एग्जैक्टली ये प्रूफ करता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसको ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई ऐसा वर्ब जो टेंस, नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज होता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं या उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक फोर्थ एग्जांपल और मैंने लिखा है, बॉयज लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है यानी उसका नंबर है ये प्लूरल हो गया, इसीलिए मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। तो नंबर के हिसाब से, ठीक है, और टेंस के हिसाब से जो वर्ब चेंज होता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब मैं चलता हूं नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। ठीक है, कि नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली होते क्या हैं। अब देखो, नॉन फाइनाइट मैंने जैसा कि डेफिनेशन बताया था आपको कि एक ऐसा वर्ब जो नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ना टेंस का, ना ही नंबर का और ना ही पर्सन का, उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई लाइक टू ईट मैंगोज। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल मैंने और लिखा, ही लाइक्स टू ईट मैंगोज। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने और लिखा, माय ब्रदर लाइक्ड टू ईट मैंगोज। ठीक है, अब एग्जाम्पल से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है। ठीक है, दूसरा मैंने सेंटेंस यहां पर लिखा, ही लाइक्स टू ईट मैंगोज, उसे आम खाना पसंद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई के साथ लाइक, ठीक है, यहां पर ही के साथ लाइक्स, इसका मतलब यानी इस वाली वर्ब में नंबर के हिसाब से चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला वर्ब कौन सा हो गया, फाइनाइट। ये वाला वर्ब कौन सा कहलाएगा हमारा, फाइनाइट। ठीक है, दिस इज अ फाइनाइट वर्ब। लेकिन आप लोग यहां पर देखेंगे, टू ईट, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, टू ईट इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर टेंस चेंज हो गया, माय ब्रदर लाइक्ड, मेरा भाई पसंद करता था आम खाना। यहां पर टेंस चेंज हो गया तो मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है। इसका मतलब ये वाला वर्ब कौन सा हो गया, फाइनाइट। लेकिन यहां पर आप लोग देखेंगे, टू ईट और टू ईट, इसमें ना तो टेंस के हिसाब से, ना पर्सन के हिसाब से और ना ही नंबर के हिसाब से इस पर कोई भी इफेक्ट पड़ा है। यानी ये वर्ब ना टेंस के हिसाब से चेंज हुआ है, ना नंबर के हिसाब से चेंज हुआ है और ना ही पर्सन के हिसाब से चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि टू ईट ये वाला वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये था हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट। अब नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या क्या है, यानी इंग्लिश ग्रामर में कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स कह सकते हैं, यानी वो टेंस, नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर मैं छोटी छोटी कुछ चीजें हैं वो आपको मैं अभी बता देता हूं। अब देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब मे बी। अब एक नॉन फाइनाइट वर्ब क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले इन्फिनिटिव, यानी एक जो इन्फिनिटिव होता है ना वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। दूसरा
प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल, चौथा परफेक्ट पार्टिसिपल, फिफ्थ जीरंट एंड सिक्स्थ परफेक्ट इंफिनिटिव। अब यहां पर मैं छोटी छोटी चीजें बता देता हूं आपको कि ये होते क्या हैं, ठीक है। अगर किसी भी मेन वर्ब से पहले हम लोग टू जोड़ देते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर कहीं पर टू जुड़ा हुआ है, यानी टू उससे पहले ऐड हो रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो हमारा इन्फिनिटिव कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव केस, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी गो में अगर मैंने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया गोइंग एर, और ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यानी इन पर टेंस, पर्सन और नंबर के हिसाब से कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। किसी भी टेंस में यूज करें, प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, किसी भी नंबर के साथ यूज करें आप, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, जब भी कहीं पर ये इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स यूज होंगे, उन पर कोई भी चेंज नहीं होगा, उन पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, ना टेंस का, ना नंबर का, ना पर्सन का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो गॉन यानी जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैविंग ऐड हो रखा है तो उसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे यहां पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू यूज कर रहे थे, उसको तो हमने इन्फिनिटिव बोला है, लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग यूज हुआ है तो उसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बस आपको इतना ही जानना है, और बाकी इसके बारे में जो भी चीजें होंगी, जब आपकी क्लासेस ग्रो होंगी, जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तब आपको ये सारी चीजें थोड़ा एक्सप्लेन से, विस्तार से सीखने के लिए मिलेंगी। अभी आप बस इतना समझिए। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखता हूं एग्जांपल के तौर पर, तो ये क्या हो जाएगा? हैविंग गॉन, ठीक है। अब जीरंट क्या होता है? जीरंट और इन्फिनिटिव दोनों सेम, सॉरी, जीरंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों सेम होते हैं, यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो वो जीरंट कहलाता है। तो ये भी गोइंग हो गया। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कौन सा जीरंट है? दोनों तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनते हैं। तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो जीरंट होता है ना, ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। बात समझ में आ रही है? किसकी तरह फंक्शन करता है? नाउन। जीरंट जो है नेचर में एक वर्बल नाउन होता है, इसको हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं, यानी जो वर्ब से बनेगा नाउन उसको वर्बल नाउन बोलेंगे। लेकिन जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो ये नेचर में एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव, यानी किसी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। बात समझ में आ रही है? आई सॉ अ प्लेइंग बॉय, मैंने एक खेलता हुआ लड़का देखा, ठीक है। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। बात समझ में आ रही ना? अब जो नाउन होता है वो क्या हो सकता है किसी सेंटेंस के अंदर? या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो जब भी जीरंड यूज होगा तो वो किसी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब लास्ट बचता है हमारे पास परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? ये टू प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये क्या हो गया? टू हैव गॉन, ठीक है। ये इस तरीके से परफेक्ट इन्फिनिटिव मिलता है। अब आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। बात करते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जितने भी पार्टिसिपल्स होते हैं ये सब के सब एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, यानी नेचर में ये एडजेक्टिव होते हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। नेक्स्ट होता है जीरंड, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर जोड़ देते हैं तो वो जीरंड कहलाता है और ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। लास्ट है परफेक्ट इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा करके हम लोग परफेक्ट इन्फिनिटिव बनाते हैं। अब आपके सिलेबस में एक छोटी सी चीज और है, वो है कि इन्फिनिटिव क्या, इन्फिनिटिव के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं, सिंपल सी चीज है वो आप समझ जाइए। इन्फिनिटिव देखो, इसमें एक होता है इन्फिनिटिव, ठीक है, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब विदाउट टू यूज होती है, ठीक है। अ वर्ब विद टू इज कॉल्ड अ इन्फिनिटिव केस, अ वर्ब विदाउट टू इज कॉल्ड अ बेयर इन्फिनिटिव केस, ठीक है। इन्फिनिटिव के दो टाइप हो गए यहां पर, एक इन्फिनिटिव और एक बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव कैसे बनेगा, जो बिना टू के यूज होगा, और इन्फिनिटिव क्या होगा, जो टू के साथ यूज होगा। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब टू उसके साथ ऐड रहा होगा, उससे पहले यूज होगा, वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। और जहां पर टू का कोई रोल नहीं होगा, टू यूज नहीं होगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव की तरह फंक्शन कर रही होगी, उसको हम लोग बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स लेता हूं, सबसे पहले इन्फिनिटिव की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है या मैं खेलना पसंद करता हूं। अब प्ले क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उससे पहले टू यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा इन्फिनिटिव, ठीक है। अब बेयर इन्फिनिटिव, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, ठीक है। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। अब आप यहां पर देखेंगे क्या लाफ से पहले मैंने टू यूज किया है, लेकिन लाफ भी तो वर्ब होता है, लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना। इससे पहले मैंने टू यूज नहीं किया, तो यहां पर लाफ कैसा हुआ, फिर ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया, क्योंकि ये विदाउट टू यूज हुआ है। तो ये अंतर होता है इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव में। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आज आपके लिए इतना ही था। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, चीजों को सीखने की कोशिश करें, रटने की नहीं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यू हैव टू लर्न ओनली, आपको सिर्फ सीखना है, यू डोंट नीड टू पैरट, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही शानदार लर्निंग मतलब चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।